Audio Jungle. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन और यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने V1 और V5 का प्रयोग किया था। आज हम उससे आगे बढ़कर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वर्ब सेकंड का प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव टेंस के अंदर ही प्रयोग होता है। हम उसको आज आपको क्लियर करके दिखाएंगे, जिसके अंतर्गत हम कुछ एक नियम लिखवाएंगे, जिसके नियम बहुत ही आसान है। एक बार सीखने के बाद आप ये नियम कभी नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं और सीखते हैं। V2 अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये मात्र पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छी तरह पता आपको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चार पार्ट होते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेक्स्ट होता है नेगेटिव, फिर होता है हमारा इंटेरोगेटिव, फोर्थ होता है हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। ओके, अब इसका जो स्ट्रक्चर जो बनता है वो हमारा बनता है पास्ट इंडेफिनिट का। पॉजिटिव सेंटेंस में तो हमारा बनता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें होता है हमारा सबसे पहले डिड का यूज किया जाता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके यूज होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारे सामने जो स्ट्रक्चर जो हमने लिखे हैं, ये आने वाले जो हमारा जो नियम है उसके अंतर्गत लागू होंगे, जिसके अंतर्गत हमने डिड का प्रयोग जो हमने किया था कि जिस सेंटेंस के अंदर डिड का प्रयोग होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात बेसिक फॉर्म आएगी। लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें डिड आ रही है और फिर भी हम इसको पास्ट में यूज कर रहे हैं। नियम इसका सिंपल नियम है, जिस भी सेंटेंस के अंदर जिस भी सेंटेंस या अर्थात वाक्य में आपको एगो, यस्टरडे, लास्ट या लास्ट नाइट, डे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, सम टाइम बैक, वंस, अर्थात पास्ट का जो भी रेफरेंस आपके पास हो, रेफरेंस हो तो उसमें हमें V2 का प्रयोग करना है। क्योंकि इसके अंदर पास्ट टेंस के अंदर सबसे बेस्ट बात यह है, पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर और प्लूरल का कोई वो नहीं है। सब्जेक्ट आपका चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के दोनों आपके लिए एक ही स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं। जैसे हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे वी ब्लैंक ए लाइन इन द जू लास्ट संडे।
वर्ब में हमारे पास आता है सी। ठीक है, अब इसमें हमें कोई भी टॉपिक नहीं देखना है, सबसे पहले इसमें देखना है कि लास्ट इसमें आ रहा है लास्ट संडे, अर्थात हमने पिछले रविवार को, अर्थात बीते हुए रविवार को हमने चिड़ियाघर में एक शेर देखा, अर्थात खाया पिया गया देखा, जिसमें यह शब्द यूज हो उसके अंदर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें हमें सी की सेकंड फॉर्म है सा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर इस सेंटेंस के अंदर चाहे लास्ट संडे हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, या कोई भी टॉपिक हो, यस्टरडे हो, लेकिन अगर उसमें डिड का प्रयोग हो रहा है, जैसे हमने बताया था कि डिड जो यहां पर आ रहा है और यहां पर हमें लास्ट संडे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस हमें लास्ट संडे पर नहीं जाना है, हमें इस डिड को पकड़ना है, क्योंकि हम मानते हैं कि लास्ट संडे आ गया, लेकिन डिड भी इंपॉर्टेंट है खालिस्तान से पहले, इसलिए हमें इसमें सी का सी भरना पड़ेगा। नेक्स्ट इसी के अंदर अगर हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है, जस्ट लाइक एज डिड वी ब्लैंक ए लॉइन इन द जू लास्ट संडे, सी। तो इसमें भी देखो डिड आ रहा है, तो उसमें उसके लिए भी हमें लास्ट संडे पर डिपेंड नहीं होना है, हमें इसमें डिड पर आना है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें लास्ट संडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर ऐसे शब्द अगर आते हैं तो ही हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। लेकिन अगर डिड प्रयोग होता है तो हमें उसमें सी का सी ऐसे कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसका जो नियम हमारे पास आता है, उसके अंतर्गत हमारे पास हैड प्लस वी थर्ड प्लस बिफोर प्लस वी टू, ये हमें यूज करना पड़ता है। बहुत से टीचर्स ऐसे कहते हैं कि मतलब ये कि एक सेंटेंस के अंदर अगर हैड प्लस वी थर्ड है, फिर बिफोर है, फिर हमें उसमें क्या भरनी पड़ेगी, वी सेकंड। लेकिन बाय द वे मान के चलो दोनों ही खालिस्तान ब्लैंक हो दे रखे हो, जैसे वी ब्लैंक आवर लेसन बिफोर द टीचर ब्लैंक, और इसमें वर्ब हमारे पास दे दे क्या, लर्न एंड कम। तो अब तो वो नियम लागू नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें तो स्पष्ट कह रहा है कि हैड अगर पहले में आ जाए तो दूसरे में सेकंड भरनी है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए तो हमें नियम कौन सा अपनाना पड़ेगा, अगर बिफोर आता है तो ध्यान रखना बिफोर के आगे हमेशा V2 लगानी है, और बिफोर से पहले हैड प्लस वी थर्ड। नेक्स्ट अगर हमारे पास आफ्टर आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आफ्टर के बाद में तो हमें हैड प्लस वी थर्ड, और आफ्टर से पहले हमें V2 भरनी है। ठीक है, तो अब हम समझ गए। तो इसमें क्या करेंगे, हैड लर्नड हो गया। नेक्स्ट केम, अर्थात टीचर के आने से पहले हम अपना अध्याय याद कर चुके थे। इस पे हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर हमारे पास टॉपिक में आ जाए, जैसे बहुत सारे शब्द वेहन से जुड़े होते हैं, दो सेंटेंस अगर वेहन से जुड़े हो तो बहुत सारे सेंटेंस में क्या होता है कि अगर इस साइड में अगर V1 है, वाज, और V1 प्लस ING है, वेहन के बाद भी V1 प्लस वाजवर रहेगा। लेकिन बहुत सारे क्या होता है, जैसे कि आई खालिस्तान, सॉरी माई फिंगर ब्लैंक वेहन, आई कटिंग, आई वॉज कटिंग फ्रूट्स। ठीक है, वर्ब में आ जाए कट। तो ये ध्यान देना है, ये आकस्मिक घटनाएं होती हैं कि सब फ्रूट्स काटते समय मेरी उंगली कट गई, अर्थात उसने जानबूझकर तो नहीं काटी, भाई सब्जी के साथ साथ
या फ्रूट्स के साथ साथ वो अपनी उंगली भी काट रहा है, तो ये आकस्मिक घटना है, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें लगा देनी है। नेक्स्ट, वी टू सिर्फ केवल ओनली ऑन अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आती है, लेकिन बहुत बार वेहन और इसके साथ हेड V3 के साथ हमारी वर्ब आती है। लेकिन एक बात और है, अगर कोई सेंटेंस एंड से जुड़े हो, दो सेंटेंस, तो ध्यान रखना एंड से पहले जो वर्ब होगी, चाहे V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो या V5 हो, तो एंड के बाद भी वही फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। एंड के बाद अगर दो ब्लैंक दे रखे हैं तो दोनों में एक जैसी ही वर्ब आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, और लाइक तो बनता है हमारे वीडियो के लिए। दूसरी बात, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो हमारा आने वाले वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ये बात ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि विरासत में मिली हुई सिर्फ जमीन और जायदाद होती है, उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी खुद की काबिलियत से जो हम कमा सकते हैं वो एक शिक्षा है, क्योंकि पैसों से आदमी अमीर नहीं होता है, जिसके पास शिक्षा नहीं है वो गरीब है। और इसीलिए हम अपना जो टॉपिक है वो हिंदी के अनुसार इंग्लिश के टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिटी के नहीं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उन तक भी बिल्कुल परफेक्ट इजी लैंग्वेज में हमारे टॉपिक पहुंच सके और वो भी अपने अच्छे मुकाम तक पहुंच सकें। धन्यवाद।